नमस्कार, आदाब। मैं जुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया लाइव। आज दिनांक 26 फरवरी 2023 को फिर से निकाली गई बहराइच में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश बहराइच में आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा पूरे मानव समाज में शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, भांग, जुआ, दहेज प्रलोभन, गर्भपात, जातिवाद तथा पाखंडवाद जैसी बुराइयां व कुरीतियां जो समाज में व्याप्त हैं, जिस कारण बुराइयां रूपी अग्नि के उठ रहे धुएं में पूरा मानव समाज का दम घुट रहा है। हरियाणा प्रांत की पवित्र भूमि पर कबीर परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में अवतरित तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज सभी बुराइयों की अग्नि में जल रहे मानव समाज को धर्म शास्त्रों से प्रमाणित सत्य ज्ञान देकर सब सुसंस्कृत समाज बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर लगभग 1 करोड़ परिवार सभी बुराइयों से विकृत सुखमय जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायियों ने आज फिर से बहराइच जिले में एक जन चेतना रैली का आयोजन किया। समस्त समाज को बुराइयों को त्याग कर सुखमय जीवन जीने का संदेश भी दिया तथा 2 से 4 मार्च 2023 में होने वाले महायज्ञ विशाल भंडारे में आम जनमानस को आमंत्रित भी किया। इस रैली को रेलवे मनोरंजन संस्थान से छावनी, घंटाघर, पीपल तिराहा, कचहरी होते हुए पानी टंकी चौराहा होते हुए रेलवे बहराइच तक संपन्न होना है। इस आयोजन में मुख्य रूप से कोऑर्डिनेटर जितेंद्र दास जी, भोलानाथ दास जी, राजकुमार दास जी, दीनानाथ दास जी, प्रेम दास जी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं क्या कहा संत रामपाल जी के अनुयायियों ने उनके बारे में। संत कबीर दास गरीब दयाल है, डिगी बधावे धीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस पर दिनांक 2, 3, 4 मार्च 2023 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस सदस्य के अवसर पर 3 दिवसीय अखंडता विशाल भंडारा भव्य कार्यक्रम होंगे। आप सभी नगर व ग्रामवासियों को इस विशाल भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया परिवार सहित इस विशाल भंडारे और सत्संग में पहुंचेगा। इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विशाल सत्संग व भंडारे का आनंद लें। आपके जीवन में सत्संग पिछली बार जो यात्रा निकाली गई थी, तो अब की बार फिर से इस यात्रा को निकालने की क्या ज़रूरत, क्या उद्देश्य, इसके बारे में ज़रा बता दें। हमारे गुरुजी महाराज जो सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, वो एक समाज को ये सुंदर समाज बनाने का, सारी कुरीतियों को, जो बुराइयाँ हमारे समाज में जो मुक्त कराना, किसी व्यक्ति से दहेज लेना या देना, इन कुरीतियों को समाप्त करना और इस तरीके का सारी बुराइयों को समाप्त करने का भगवान ने जो बेड़ा लिया है। और ये इस समय जो ये आध्यात्मिक चेतना तथा सद्गुण शोभा यात्रा निकल रहा है इस बार। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो संत महाराज की इस रैली के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं? सद्भक्ति मेन चीज़। हम सतलोकवासी हैं, तो सद्भक्ति करके ही हम वहाँ वापस हो सकते हैं सतलोक। पूरी बात बताएं। पूरी बात जैसे सद्भक्ति मतलब सद्भक्ति सत नाम हम प्राप्त करके और भक्ति करके वापसी कर सकते हैं। जैसे इसका रैली का उद्देश्य या फिर संत महाराज जी के अनुयायियों का क्या उद्देश्य? मेन उद्देश्य यही है कि सद्भक्ति करके सतलोक वापस होना। गुरु रामपाल जी भगवान के थ्रू हो सकता है, क्योंकि सद्भक्ति केवल आज के समय में इस कलयुग में हर धर्म में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। मतलब हर धर्म का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। जी जी।
उसका जो अब भक्ति का जो मेन जो है वो किस तरह से ये प्रमाणित हम कर रहे हैं आप? जी जी जी, ये हमारे वेदों में, पवित्र कुरान शरीफ में, बाइबिल में और गुरु ग्रंथ साहब में भी प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। ये ऑलरेडी लिखा हुआ, कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं करना, वो ऑलरेडी उसमें प्रमाणित है। बस उसी को सदगुरु रामपाल जी भगवान ने समाज को बिल्कुल जागरूक करके स्पष्ट रूप से वेदों से प्रमाणित कर करके और साफ साफ दिखा दिया है, और उसे देख करके सद्भक्ति करके यहाँ से वापसी किया जा सकता है। महाराज जी के बारे में जी, सतगुरु के विषय में वर्णन क्या किया। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत यमडर ही, ऊत भूत सब त्रास निहारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। सतगुरु का वर्णन ही सतगुरु के लक्षण कहूँ, जी जी जी, गरीब भगवान ने ये कह लगा, सतगुरु के लक्षण कहूँ, सबसे पहले आप मधुरे बैन हो जाइए, मैं यही कहूँगा। सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद और 6 सात कहे 18 बोध, ये सतगुरु के मेन पहचान। प्यास डालना चाहेंगे आप? नहीं भाई, ठीक है, और इससे बिल्कुल प्रार्थना है कि वो आए और भगवान से नाम उपदेश लेकर वो सही करो ना। से शुरू होकर इसका समापन कहाँ किया जाएगा इस रैली का? जी जी जी, यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर के सीधे हम जाएंगे मनोरंजन संस्थान से प्रदान करना, ये हमारे गुरु जी का उद्देश्य है। ये दो से 4 मार्च में बड़े अच्छे कार्य आपने गिनाए। जो कार्य आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें आपको जनता का सहयोग मिलता दिख रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। ये जो हमारे साथ में जो हमारे भाई बहन जो हैं, ये इसी जनता से, इसी समाज से निकल के आए हैं और वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरा जो है शहर सिटी में पूरा परमिशन लेके, है ना, अगर वो शासन प्रशासन अगर हमारा सहयोग न कर रहा होता तो ये भव्य शोभा यात्रा न निकल पाती। इसलिए सबसे मेन उद्देश्य यही है परमात्मा का कि हमारे दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से खत्म करना, दूसरा नशे रूपी कुरीतियों को खत्म करना और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है, और क्या नाम है, हर प्रकार के नशे से सभी मतलब मानव समाज को दूर करना है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जो विश्व को भक्ति दे करके मोक्ष प्रदान करने के लिए, विश्व को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। दोगे? मेरा विशाल दास नाम है। संत महाराज जी के इस रैली के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये गुरु जी के सानिध्य में ये रैली निकाली जा रही है। मानव समाज को ये बहुत बड़ा उद्देश्य, गुरु जी का उद्देश्य है कि समाज से नशा मुक्ति और दहेज मुक्ति भी, भ्रष्टाचार मुक्ति, मतलब मानव समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश में आप लोग ये रैली निकाल रहे हैं। जी हाँ, सही है जी। जी हमारी यहाँ प्रार्थना, इसलिए सारे विश्व से हमारा यही निवेदन है कि जितनी इस संसार में दुराचार, भ्रष्टाचार या बहुत बड़े अत्याचार हो रहा है इस देश में, तम्बाकू, नशा, बहन बेटी को दान दहेज, गर्भपात में मारना, अमीर गरीब की ऊंचाई नीचाई देखना। देखिए परमात्मा हमारे कहते हैं कि हम लोग एक जीव हैं, हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई। परमात्मा का जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम सारे भाई बहन एक परमात्मा के जीव हैं। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। परमात्मा हमारे कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर की पत्ता टूट गिरे पहुर न लगते था। हम सारी पृथ्वी पे जितने जीव आत्मा धरती पे चीटी से हाथी तक आए हैं, हम सब ये जीव भाई बहन हैं। हम आए हैं, इनको आप सबको, हमारे गुरु जी का उद्देश्य है कि सबको जन जन तक इस ज्ञान को पहुँचाओ, कि सारे भाई बहन को जानकारी मिल जाए कि हम एक भाई बहन हैं। हम यहाँ दो बन के नहीं आए हैं, हमें भगवान ने एक जैसे सबको भेजा है। इसलिए माली ने कहा कि आछे दिन पाछे गए, सतुरुस किया न हेत, फिर पछतावा क्या बने जब चिड़िया चुन गई खेत। परमात्मा ने कहा राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, अब कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा कान। इसलिए हम लोग रैली निकालते हैं कि दिन हम लोग बार बार रैली निकालेंगे तो किस ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जिन्हें आप संत इस रैली के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं?
इस रैली के माध्यम से अपने गुरु जी के संदेश को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। गुरु जी का नाम ले लो। जिसका संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है, समाज को जात पात। फरवरी को निकाली गई थी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में वो जनचेतना रैली थी। समाज में जो कुरीतियाँ थी, नशा, दहेज, इन सब के लिए गुरु जी ने जो आदेश दिया था उसी अनुसार रैली निकली। उसका काफ़ी जो है मतलब जो संदेश हम लोग समाज को देना चाहते थे उस पर हम लोगों का काफ़ी सफल रहा। इसलिए गुरु जी की फिर से आदेश हुआ 26 फरवरी को ये जो आध्यात्मिक जो अभी जो रैली निकल रही है जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आध्यात्मिक चेतना तथा सद्गुण शोभा यात्रा। अभी हम लोगों को जो गुरु जी के जो संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य है विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक